Good morning, student. This video is for class 7. In this video, we study chapter 15, Wind, Storm and Rain. If you live in the north of the country, you might be familiar with the dust storm Andhe that bring relief from the heat in the summer months. अगर कंट्री के हम नॉर्थ साइड में रहते हैं, यानी वैसे स्टेट जो नॉर्थन पार्ट में पड़ते हैं इंडिया के, वहाँ पर गर्मी के दिनों में दस्ट की स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधी चलती है और इस आंधी के चलने से गर्मी के महीने में लोगों को राहत मिलती है. इफ़ यू लिव इन द ईस्ट यू वुड नो द समर स्टॉर्म्स कॉल्ड काल वैशाखी विच आर accompanied by thunder, lightning and torrential रेन. अगर कंट्री के ईस्टर्न साइड में रहते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इन सब क्षेत्र में गर्मी के दिनों में तूफान आती है, स्टॉर्म्स आती है, जिसे हम लोग काल वैशाखी कहते हैं. इसमें मूसलाधार बारिश, बिजली, ये सब एक साथ आते हैं. एंड इफ़ यू लिव नियर द ईस्टर्न कोस्ट यू वुड हैव एक्सपीरियंस साइक्लोन विच कॉज ग्रेट डैमेज एवरी ईयर. और जो पूर्वी तट के भाग हैं वहाँ पर साइक्लोन वगैरह आते हैं, जिससे प्रत्येक साल बहुत अधिक मात्रा में हानि होती है जान माल की. Storms are classified in many ways and given different names, but they have one thing in common: high speed wind. स्टॉर्म को कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन एक चीज़ जो सारे स्टॉर्म से कॉमन है वो है हाई स्पीड वाइंड, यानी तेज चलने वाली हवाएं सारे प्रकार के स्टॉर्म्स में रहती हैं. वाइंड एंड डेट कॉज देम, यानी हवा क्या है और कैसे उसका शुरुआत होता है. Winds are caused by the heat of the sun. To put it more correctly, winds are caused by the unequal heating of different part of the earth. Wind जो है सूर्य की किरणों के कारण यानी गर्मी के कारण जो है क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है. यानी से देखें तो वाइंड जो है सन के हीट से अर्थ के सारे पार्ट में एक समान हीटिंग नहीं होती, अलग अलग जगह पे जो हीट है वो अलग अलग मात्रा में हो पाता है, यानी सूर्य की किरणें हर जगह एक समान नहीं पहुंचती हैं, इसलिए वाइंड जो है उत्पन्न होता है. When a place gets heated by the sun, the air above it also gets heated, as you have read in chapter on heat. When air is heated, it expands and becomes lighter. The warmer, lighter air rises and cooler, denser air blows in from the neighboring areas. यानी सन की तरफ से आने वाली गर्मी से जब किसी जगह का एयर हीट होता है, गर्म हो जाता है हवा, तो हवा गर्म होने के बाद एक्सपेंड करता है, फैलता है और हल्का होकर के ऊपर की तरफ उठता है. फिर वहाँ पे जो जगह खाली होता है उस खाली जगह को भरने के लिए दूसरे जगह से जो डेंसर एयर है वहाँ पे नेबरिंग एरिया से चले जाते हैं. दिस मोमेंट ऑफ एयर इज व्हाट वी कॉल्ड वाइंड. और यही हवा के इस मोमेंट को हम लोग वाइंड कहते हैं, यानी मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड. व्हेन एयर मूव्स जेंटली लो स्पीड इट इज कॉल्ड अ ब्रीज. व्हेन इट मूव्स वायलेंटली हाई स्पीड इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. यानी जब हवा लो स्पीड से धीरे धीरे मूव करता है तो इसे हम लोग ब्रीज कहते हैं, और जब यह बहुत तेज हाई स्पीड से मूव करता है तो इसे स्टॉर्म कहते हैं. The next term is air pressure. When you place a book on your palm, you feel it pressing down or exerting a pressure. Similarly, the air surrounding the earth exerts a pressure on its surface. जैसे हम अपने हाथ पर एक किताब या किसी भी चीज़ को रखते हैं जिससे वहाँ पे वो प्रेशर लगाता है, इसी प्रकार जो हवा के ऊपर एयर का एक लेयर है, सराउंडिंग है, यह एयर अर्थ सरफेस पर प्रेशर जनरेट करता है. यू विल बी एबल टू विजुअलाइज दिस बेटर इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर ओवर एनी पार्ट ऑफ द अर्थ. दिस कॉलम ऑफ एयर एक्सर्ट अ प्रेशर. यानी से हम देखिए अपने चारों तरफ तो जो एयर का सराउंडिंग है वह अर्थ सरफेस पर एक प्रेशर जनरेट करता है. यानी अगर इनसे अच्छी तरह से समझना चाहें तो देखिए कि अर्थ की प्रत्येक भाग पर जो हवा का एक कॉलम है, एक सतह बना हुआ है, और वह एयर का कॉलम जो है उस पर एक प्रेशर जनरेट करता है. लाइक टेम्परेचर इन ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर also determine the weather of a place or any particular day.
It is measured by an instrument called a barometer and it determines whether a day is going to be calm or stormy. जिस प्रकार से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी किसी भी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, उसी प्रकार एयर प्रेशर भी किसी प्रकार के वेदर को डिटरमाइन करता है। एयर प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर है जिसकी मदद से हम लोग मेजर करते हैं और इस एयर प्रेशर के आधार पे हम बता सकते हैं कि दिन जो है वो साफ रहने वाला है या तूफानी रहने वाला है, आंधी आने वाला है। इन सब चीज़ों की जानकारी बैरोमीटर के मेजर से की जाती है। There is a close link between pressure and wind. When the air above a place becomes hot and light, it exerts less pressure. In other words, the pressure in that area falls or it becomes a low pressure area. यानी प्रेशर और वाइंड के बीच में एक बहुत ही क्लोज लिंक होता है। जैसे किसी भी जगह का हवा जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है, हल्का होकर वहाँ पर प्रेशर जो है कम लगता है, लेस प्रेशर एग्जर्ट करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी भी प्लेस का एरिया किसी भी एरिया का प्रेशर जो है वह जब वहाँ के हवा गर्म होकर के ऊपर जाएगा तो इससे वहाँ पर जो एरिया है वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। एज द हॉट एयर राइज क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, कूलिंग एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज रिफ्यूजेज टू टेक द प्लेस। यानी गर्म हवा जब हल्का होकर के ऊपर की तरफ उठता है लो प्रेशर एरिया में चेंज होकर, तो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो उस जगह को भरने के लिए वहाँ चली जाती हैं। दिस कूलर एयर इज डेंसर सो इट एक्सर्ट मोर प्रेशर। इन अदर वर्ड वी कैन सी डेट कूलर एयर फ्लोज इन फ्रॉम अ प्लेस वेयर द प्रेशर इज हाइयर। कूलर एयर उस खाली जगह पे आ जाती है। कूलर एयर जो है वो यानी ठंडी हवा जो है वो घनी होती है, डेंसर होती है, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर लगाती हैं। यानी जो कूलर एयर होगा वह हाइयर प्रेशर वाले क्षेत्र से वहाँ पर जाएगा। एंड इन जनरल वी कैन से डेट वाइंड ब्लो फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर। यानी हवा हमेशा हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर वाले क्षेत्र से जाती हैं। यानी हमेशा गर्म हवा लो प्रेशर एरिया में चेंज होकर के, यानी गर्म हवा का प्रेशर लो हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और आसपास की ठंडी हवाएं उस गर्म हवा वाले क्षेत्र में जाती हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ वाइंड। यानी इन दोनों क्षेत्र के एरिया में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा हवा उतना ही ज़्यादा तेज स्पीड से वहाँ जाएंगी। जैसे दोनों एरिया जो लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया है, इन दोनों लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वाइंड की स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। कैन यू नाउ गेस हाउ द एयर प्रेशर एट अ प्लेस इन अ पर्टिकुलर डे डिटरमाइन द काइंड ऑफ वेदर इट विल हैव? इफ द प्रेशर एट अ प्लेस falls to a great extent, the changes are the high speed wind will blow in from other areas where the pressure is higher. In other words, low pressure indicate a chance of stormy wind. यानी अगर जो बैरोमीटर का रीडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्स होता है, बहुत ज़्यादा का गिरता है, यानी उसका रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा फॉल्स गिरता है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर तेज हवाएं जो है चलने वाली हैं, यानी वहाँ प्रेशर जो है हाइयर होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले क्षेत्र में तेज हवाएं आएंगी और इस प्रकार यह जो मौसम होगा वो उस जगह का वेदर होगा वो स्टॉर्मी होगा। परमानेंट वाइंड सिस्टम। The unequal heating of Earth does not only cause day-to-day weather change, it also causes certain permanent winds to blow in different parts of the world. These winds are also called planetary winds. यानी अर्थ सरफेस पर सन की तरफ से आने वाले हीट से हर जगह एक समान रूप से हीटिंग नहीं होकर अनइक्वल हीटिंग होता है, जिससे कई प्रकार की दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं। साथ में कुछ परमानेंट वाइंड भी चलते हैं वर्ल्ड में, जिससे हम प्लानेटरी वाइंड कहते हैं। जैसे अर्थ सरफेस पे ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया। इसमें जो इक्वेटर वाला है, बीच वाला पार्ट है इक्वेटर पर सन का सबसे ज़्यादा हीट आएगा बीच वाले पार्ट पे।
इस बीच वाले पार्ट पे सन का जब सबसे ज़्यादा हीट होगा तो यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाएगी, और जब यहाँ का हवा ऊपर जाएगी तो इस खाली प्लेस को भरने के लिए यहाँ से दोनों साइड से एयर जो है इस इक्वेटर की तरफ आती है। इसी को हम प्लानेटरी वाइंड एक प्रकार से कह सकते हैं। ये प्लानेटरी वाइंड का ही एक टाइप है। यू नो दैट द इक्वेटर विच रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम जानते हैं इक्वेटर पर सन की सबसे ज़्यादा हीट आती है, यह अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट होता है, जिससे यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ चली जाती है। दिस मेक्स कूलर डेंस एयर फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट बिलो इन टुवर्ड द इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ। जिससे जब यहाँ पे खाली प्लेस बनता है तो इसके नॉर्थ और साउथ ट्रॉपिकल रीजन से यहाँ पे हवा जो है आती है। दीज परमानेंट वाइंड्स आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स। और इसे हम, ये परमानेंट वाइंड है, इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड कहते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ मेक्स दिज वाइंड ब्लो इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन रादर देन स्ट्रेट नॉर्थ एंड साउथ। ये जो हवाएं आती हैं ये पूरी तरह से उत्तर या दक्षिण से नहीं आके ये पूरब की तरफ मूव की हुई होती हैं, क्योंकि अर्थ पश्चिम से पूरब की ओर मूव करते रहता है, इसलिए जो वाइंड होती हैं पूरब की तरफ घूमी हुई होती हैं, यानी पूरी तरह से उत्तर और दक्षिण दिशा से नहीं आके पूर्ववर्ती होती हैं, यानी पूरब दिशा की ओर घूमी होती हैं। The hot air that rise from the equator gets cooled and becomes heavy। जब ये गर्म हवा इक्वेटर से उठ करके ऊपर जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, कम टेम्परेचर होने के कारण ये हवाएं फिर से ठंडी और भारी हो जाती हैं। इट कम्स डाउन नियर द 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड देन ब्लोज टुवर्ड द मच कोल्डर पोल्स। फिर जब ऊपर जाके ठंडी हो जाती हैं तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे आती हैं। ये 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 30 डिग्री साउथ हो गया, वापस जो है यहाँ से आकर के और ये पोल्स की तरफ जाती हैं। दीज वाइंड ब्लोइंग टुवर्ड द 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। और वहाँ से फिर जब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से आकर के ये 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ की तरफ जाती हैं, जहां इनको वेस्टर्लाइज कहते हैं। अनदर सेट ऑफ वाइंड ब्लोज फ्रॉम द कोल्ड पोलर रीजन टुवर्ड द 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दीज आर कॉल्ड पोलर वाइंड। वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल से एक वाइंड जो है 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ और यहाँ साउथ पोल से 60 डिग्री साउथ की तरफ हवा चलती है, जिसे पोलर वाइंड कहते हैं। द मॉनसून ओरिजिनली द सीजनल वाइंड दैट ब्रिंग रेन टू इंडिया एंड द अदर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया बिटवीन जून एंड सितंबर वेयर कॉल्ड मॉनसून। यानी वैसी सीजनल वाइंड जो भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों में जून से सितंबर के बीच में वर्षा लाती हैं, उन सीजनल वाइंड को मॉनसून कहते हैं। नाउ द टर्म इज यूज्ड जनरली टू मीन seasonal wind in the tropical and subtropical region. The word was derived from मौसम which means weather। अब जो है इस टर्म को यानी मॉनसून को जनरली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल वाइंड के नाम से जानते हैं, और यह मॉनसून जो है मौसम वर्ड से बना है, यानी मौसम दैट इज वेदर। द मॉनसून इज लाइक सीजनल सी एंड लैंड ब्रिज। यानी मॉनसून जो है एक सीजनल सी या लैंड ब्रिज की तरह होता है। डू यू रिमेंबर दैट सी ब्रिज ब्लोज फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे व्हेन द लैंड गेट्स हीटेड। सिमिलरली इन समर the land mass of northern India becomes much hotter than the surrounding sea. The hot air rise and moist air blows in from the Arabian Sea and Bay of Bengal. These moisture laden winds which bring heavy rainfall in most parts of India are called summer monsoon। यानी सीजनल जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो सी और लैंड ब्रिज जो है वो सीजनल
वाइंड होता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ जो है हवाएं चलती हैं, जिसे हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। उसी प्रकार गर्मी के दिनों में हीट के कारण, जैसे कि हम जानते हैं कि ज़मीन वाला ये जो हमारा इंडिया है, इधर बे ऑफ बंगाल, दिस साइड अरेबियन सी, गर्मी के दिनों में हीट के कारण ज़मीन वाला सरफेस जल्दी हीट कर जाता है, जबकि वाटर बॉडीज देर से हीट होती हैं। लैंड के यहाँ का जो एयर है जल्दी हीट होकर के ऊपर चला जाता है, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है। इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए इन दोनों साइड से, बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी और अरेबियन सागर की तरफ से भी जो हवाएं हैं, ये हवाएं आती हैं। इन हवाओं में जब ये समुद्र की तरफ से आती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर के आती हैं, जिससे यहाँ वर्षा होती है और यही मॉनसून वाइंड कहलाता है। इन विंटर ऑन द अदर हैंड, a giant breeze blows out toward the sea. The land becomes cool as the sun moves away from the Tropic of Cancer. But the sea retains heat much longer, so dry, cold wind blows from the north of the country toward the sea. In fact, they blow from the landmass north of our country. These winds are called the winter monsoon. They pick up moisture as they blow over the Bay of Bengal and bring rainfall to coastal तमिलनाडु। विंटर सीजन में जब वापस से हवाएं जो है, ज़मीन जो है वैसे ही, फिर क्या होता है कि अब ज़मीन की तरफ से हवाएं समुद्र की तरफ वापस लौटती हैं। वापस लौटते क्रम में इनके पास धीरे धीरे वर्षा के कारण मॉइस्चर कम या लगभग खत्म हो गया होता है, जिससे जब ये हवाएं आती है तो इधर वर्षा नहीं होती है। लेकिन जब हवाएं यहाँ आकर के बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं, तो फिर इस समुद्र सरफेस पे आने के कारण इनमें मॉइस्चर आ जाता है। और जब ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर को लेकर के वापस यहाँ तमिलनाडु के कोस्ट की तरफ आती हैं, इस वाइंड को हम लोग विंटर मॉनसून कहते हैं। तो विंटर मॉनसून जब आती हैं तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर के और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में यहाँ पर विंटर में जो नवंबर दिसंबर के समय वर्षा होती है, ये मॉइस्चर जो है इन्हें बे ऑफ बंगाल से मिलता है, जिसे हम लोग रिट्रैप मॉनसून या फिर विंटर मॉनसून के नाम से जानते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।